बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नतालिया इस्लाम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के सेशन में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसमें यह है कि हम सक्सेसफुल होने के लिए या अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना होता है, लेकिन हर चीज़ का एक निचोड़ जो मुझे समझ में आता है वो है बैलेंस। बैलेंस इज़ अ की टू सक्सेस। अगर हम चीज़ों को बैलेंस्ड वे में लेके चलना शुरू हो जाएं, अगर हम अपने इमोशंस को बैलेंस रखना शुरू हो जाएं, ना तो ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाएं और ना ही बहुत ज़्यादा बिल्कुल इमोशनल होना छोड़ दें। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा अपने फोकस में रख लें तो हम बहुत सी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, पर्सनैलिटी को लेके और अपनी ग्रूमिंग को लेके, अपने बिहेवियर को लेके, अपने लाइफस्टाइल को लेके, अपने बिलीव्स को लेके। तो डेफ़िनेटली जब हमारे बिलीव्स भी चेंज होते हैं, हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है, हमारी पर्सनैलिटी भी चेंज होती है, तो हमारा जो आउटकम होता है इस चीज़ का, जिसे सक्सेस बोलते हैं, वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। जब हम अपने बिलीव्स पे, अपने इमोशंस पे काम करना शुरू हो जाते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है, चीज़ों को लेके हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होना शुरू हो जाता है, तो डेफ़िनेटली ये हमारी सक्सेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस सब चीज़ को करने के लिए बैलेंस को समझना ज़रूरी है कि बैलेंस किस तरह से किया जाए, या बैलेंस एक्चुअली में होता क्या है। अभी मैं आज एक पोस्ट पढ़ रही थी, तो उसमें लड़कियों के बारे में पोस्ट थी कि लड़कियां जिस हुलिये में बाहर निकलती हैं, उसकी वजह से अगर लड़के उनको देखते हैं या लड़के कोई भी गलत हरकत करते हैं, तो इसमें लड़कियों की गलती है कि वो इस तरह से बाहर ही ना निकला करें। ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि लड़कियों को इस तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अगर मैं बैलेंस की बात कर रही हूँ या किसी को भी कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ, तो इस्लाम जो है वो बेस्ट वे है साइकोलॉजी को समझने का, सेल्फ ग्रूमिंग का। इस्लाम हमें बेस्ट तरीके से बताता है कि हम लाइफस्टाइल को किस तरह से गुजारें, जो एक वो बहुत नेचुरल सा पैटर्न बताता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही हमें बनाया है और अल्लाह ताला ने ही कुरान मजीद को नाजिल किया है। तो बनाने वाले को पता है ना कि उसने जो मशीन बनाई है उसको किस तरह से सेट रखना है, तो उसने उसका मैनुअल भी खुद ही साथ उतार दिया है। अगर हम उस मैनुअल को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली 100% हम सही साइड पे जा रहे होते हैं। तो यही चीज़ जब अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम ले लें जो मैंने उस पोस्ट में पढ़ा है कि औरत को किस तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए और किस तरह से निकलना चाहिए, तो मुआशरा इम्प्रूव कर देगा। मुआशरा कभी भी एक जेंडर से इम्प्रूव नहीं कर सकता। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिर्फ एक जेंडर की बात नहीं की। अगर ऐसा होता कि एक औरतों के ठीक हो जाने से मुआशरा सुधर जाता, तो कुरान मजीद सिर्फ औरतों के लिए नाजिल होता कि आप इसे पढ़ो और आप सुधर जाओ और मुआशरा सुधर गया। इसी तरह सिर्फ मर्द के ठीक होने से मुआशरा ठीक नहीं होता। इन दोनों को साथ में अपनी अपनी जगह का, अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना पड़ता है। जहाँ पे औरत को ये हुक्म है कि वो पर्दे में बाहर निकले, वहाँ पे मर्द को ये हुक्म है कि वो अपनी नज़रों को नीचा रखे। मतलब ये कि अगर कोई औरत अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मान रही है और पर्दे में बाहर नहीं निकल रही है, और वो मर्द जो अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए अपनी नज़रों को झुका के रख रहा है, तो ख़ुद बताएं कि वहाँ पे मुआशरा कैसे ख़राब होगा। औरत ने नहीं माना तो मर्द ने मान लिया, मुआशरा सुधर गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि ना औरत मान रही है ना मर्द मान रहा है उन, और मुआशरे को बैलेंस करने का ये बेस्ट तरीका है कि दोनों को आप उनकी तरबियत पे फोकस करो। इसी तरह से जब हम लोग बाकी इमोशंस की बात करते हैं, हम अगर एंगर पे आ जाएं, गुस्से पे, बिल्कुल गुस्सा ना करना ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप में गुस्सा ही नहीं है, अगर आपको गुस्सा ही नहीं आता, आप अच्छाई और बुराई में तमीज़ कैसे करोगे अपने बिहेवियर के थ्रू। आप अगर ये शो ही नहीं करवाते हो कि कोई बंदा ये गलत काम कर रहा है, उसे ठीक करना चाहिए, तो फिर आप सोसाइटी में अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हो। और यही बात, अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, छोटी छोटी बात पे आता है, तो आपकी अच्छाइयाँ उसमें दब जाती हैं। आप हर चीज़ में गुस्सा करने लगते हो, किसी को समझ ही नहीं आता कि कब आप अच्छे मूड में हो, कब आप बुरे मूड में हो, क्या चीज़ वाकई में बुरी या अच्छी है, या आपको बिला वजह गुस्सा आ रहा है जिसकी वजह से वो बुरी बनती जा रही है। तो अगर हम इस इमोशन को भी बैलेंस कर लें तो हम कितनी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, सोशली अपना किरदार अदा कर सकते हैं, अपने आप को पुरसुकून रख सकते हैं, दूसरों की ज़िंदगियों में एक इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। कि ज़ाहिर है जब वो देखेंगे कि आपको बुरा लग रहा है तो इट मीन्स कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है, वरना अदरवाइज़ तो आप बहुत कूल डाउन रहते हो, आपको गुस्सा नहीं आता। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सोसाइटी में, जब हम ये इंडिकेट करना शुरू हो जाते हैं कि ये बुराई है
और ये अच्छाई है। इसको भी हम अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव में समझें तो उम्मत मुस्लिमा के बनाने का मकसद ही ये है कि वो अच्छाई का हुक्म देती है और बुराई से रोकती है। तो हम इस लाइन में जाते हुए एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं कि हमने ख़ुद को बैलेंस कर लिया। अब हम सिर्फ उस बात पे गुस्सा होते हैं जिस पे गुस्सा होना चाहिए, या उस बात को बुरा फील करते हैं जिस पे बुरा फील करना चाहिए। हम अपने इमोशंस के अंडर नहीं आ रहे हैं कि हमें पर्सनली कोई चीज़ नहीं पसंद है तो हम उस पर गुस्सा होने लगे, या हमारा मूड ख़राब है, या हम किसी और वजह से डिस्टर्ब हैं और उसका गुस्सा किसी और वजह से निकालने लगे। इसी तरह से ये बैलेंस की अंडरस्टैंडिंग को, बैलेंस के बिहेवियर को, इसको आप जब अपनी बाकी चीज़ों में, बाकी इमोशंस में, बाकी पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ में अप्लाई करना शुरू करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।